इनसाइड और आउटसाइड ऑफ बॉडी। दूसरी बात है कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट्स टुवर्ड्स heavier part of body, सही है। तीसरा पॉइंट, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिक बॉडी lies at its center, ऐसा लिख लो, ज्योमेट्रिक सेंटर, lies at its ज्योमेट्रिक सेंटर, है ना। तो जैसे जो सिमेट्रिक बॉडी है, जैसे हमने बात करी है, कोई रेक्टेंगल है, कोई स्क्वायर है ना, कोई स्फेयर है, कोई डिस्क है, कोई रिंग है, कोई रॉड है, तो आप इनके सेंटर ऑफ मास किधर बोल सकते हो बेटा, विदाउट एनी कैलकुलेशन आप किधर बोल सकते हो इनके सेंटर ऑफ मास? सर जो ज्योमेट्रिकली इनका सेंटर होगा वही इनका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। बोलो भाई स्फेयर का किधर होगा बेटा? अभी जैसे मान लो ये सॉलिड स्फेयर है, ये क्या है? दिस इज अ सॉलिड स्फेयर। तो सॉलिड स्फेयर का सेंटर ऑफ मास कहां होगा बताओ? बाय सिमेट्री इधर होगा, क्योंकि ये कैसी बॉडी है? ये सिमेट्रिकल बॉडी है। अब कौन बताओ सिमेट्रिकल बॉडी है क्या? कौन सिमेट्रिकल बॉडी नहीं है? सर वो नीचे से मोटा है ऊपर से पतला है, सही है। अब अगर हॉलो स्फीयर की बात करें तो दिस वाज रॉड। अगर हॉलो स्फीयर की बात करें तो बेटा हॉलो स्फीयर के लिए सेंटर ऑफ मास किधर होगा बताओ? यहां होगा। तो ये किधर आ गया? ये तो हवा में आ गया, सही है ना। तो हवा में भी हो सकता है किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास जहां एक्चुअली में कुछ मास ही नहीं है, क्योंकि इट इज अ कंसेप्ट। एक्चुअली में सेंटर ऑफ मास पे मास नहीं होता है, समझ में आई क्या बात? हम मान सकते हैं कि वहां मास है, सही है। चलो अब बात आती है सर कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब हमें क्या करना है बेटा? नेक्स्ट टास्क, अब हमें जानना है कि भैया सेंटर ऑफ मास किधर है, कैलकुलेशन कैसे होती है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, सही है। अभी तुम वो देख रहे होगे, वो वहां पे लगा हुआ है अपने ऑफिस के अंदर, वो एक बैलेंस हो रहा है, चील है वो, क्या है जो भी है ना। तो बताओ भाई वो कैसे बैलेंस हो रही है? कैसे बैलेंस हो रही है? क्योंकि वो जो पॉइंट है ना, दैट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी, दैट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी। तो सेंटर ऑफ मास, अब आपको लग रहा होगा सर ये चीज तो ऐसे फैली हुई, पर मास इस तरीके से उसमें भरा गया है कि सेंटर ऑफ मास उसके वहीं आ रहा है, वो चोंच पे। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, बहुत सारे, जिसमें आपको देख करके ऐसा लगेगा अरे यार ये क्या हो गया, इस पॉइंट पे कैसे बैलेंस हो सकता है ना। ऐसे बहुत छोटे छोटे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, ऐसे किए जा सकते हैं क्लास के अंदर, जिसमें ये आपको लगे अरे यार ये इस पॉइंट पे कैसे, ऐसे मतलब पूरा सिस्टम कॉन्सेंट्रेट, वो एक वाला आता है, फॉर्क वाला आता है, ऐसे दो फॉर्क को मिला दो और उसमें एक वो माचिस की तिल्ली लगा दो, और वो माचिस की तिल्ली पे वहां पे सेंटर मास, इतना सा पॉइंट है वो, उस पॉइंट पे आपने जरा सा यूं टच करके रखा है एकदम नाखून, और वो बैलेंस हो रहा है पूरा सिस्टम। ऐसे अभी वो गणपति का था वायरल हुआ था, वो गणपति एकदम ऐसे स्लैंड था, हाँ और वो बैलेंस किया था, तो बहुत उसकी। हाँ ऐसे कई लोग बेटा वो पत्थर भी लगा देते टेढ़े मेढ़े और वो बैलेंस होते हैं। ऐसे देखा हमने, इधर लगाया पत्थर, एक इधर लगाया, एक इधर लगाया, एक इधर लगाया, एक इधर लगाया, और वो गिर नहीं रहे पत्थर। तो गेम क्या है? वो सेंटर ऑफ मास ऐसे बैलेंस हो रहा होगा बिल्कुल स्ट्रेट। और आप एक चीज और नोटिस करें कि जो ऐसे कई ग्लासेस आते हैं जिनको थोड़ा सा टेढ़ा करो फिर सीधा हो जाता है, वो फिर यूं करो फिर सीधा हो जाता है, क्योंकि उनका सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ है, तो वो ऐसे टिल्ट नहीं हो रहा। वो अपन टॉपलिंग करके एक टॉपिक पढ़ेंगे कि सेंटर ऑफ मास जितना ऊपर होगा उतना आदमी का गिरना आसान है। लंबा आदमी बहुत जल्दी गिर जाएगा, ऐसे लुढ़क जाएगा यूं फ्लिप, और छोटा आदमी क्या होगा, उसको गिराना मुश्किल है। समझ में आ रही बात है वो? नहीं क्या? अरे ये है, ये अभी कोई इसको लात मारे कैमरा के तो ये गिर जाएगा ना खटाक से, और यही छोटा सा होता तो बेटा ये फिसलता, घूमता नहीं। समझ रहे हो?
सेंटर ऑफ मास। तो बेटा फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास। अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास। तो है ना बेटा, इसमें दो टॉपिक्स हैं बेसिकली। सेंटर ऑफ मास किस सिस्टम का निकालना है। तो सबसे पहले हम जो निकालते हैं ना, वो निकालते हैं डिस्क्रीट सिस्टम का। दो सिस्टम होते हैं, दो प्रकार के सिस्टम होते हैं। डिस्क्रीट सिस्टम, डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग, और एक होता है कंटिन्यूअस सिस्टम। कंटिन्यूअस सिस्टम क्या होता है? जिसमें मासेस आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे ये है डिस्क, क्या है बेटा? ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या? क्या आप इनमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स अलग कर सकते हो क्या? नहीं। तो ऐसे सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। और जिसमें बहुत पॉइंट मासेस से बना हुआ था अलग अलग, उनको क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट। ये हो जाएगा कंटिन्यूअस सिस्टम। इसको देखेंगे कैसे करना है, उससे पहले अपने को सीखना पड़ेगा डिस्क्रीट वाला। सबसे पहले अपन कौन सा पढ़ रहे हैं भाई? पढ़ रहे हैं डिस्क्रीट। तो बेटा इसके लिए फॉर्मूला है डिस्क्रीट मास सिस्टम। इस फॉर्मूले को आपको समझना है, सिंपल सिंपल। देखो कहानी क्या है, कहानी यहां पर स्टार्ट होती है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से। यह है y और यह है x। तो आप इसमें ना बहुत सारे पार्टिकल्स मान लेते हैं, अपन 3 मान लेते हैं, है ना। उसी फॉर्म के अंदर आगे जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो फॉर्मूला बनता चला जाएगा। तो मैं 3 मान लेता हूं बेटा, ध्यान से समझना। m1, अच्छा इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे बेटा। अच्छा इसका कोई पोजीशन वेक्टर भी होगा क्या? बोलो, पोजीशन वेक्टर याद है सभी को? क्या होता था बताओ? ओरिजिन से डालते थे और उस पॉइंट पे डालते थे जिसकी लोकेशन हमें जाननी है ना। अच्छा इसके कोऑर्डिनेट्स बेटा लेटस से है x1, y1। अच्छा अपन z में नहीं लेते, जिस फॉर्म में x और y में आएगा उसी में z में भी कॉपी हो जाएगा फॉर्मूला। इधर बताओ, इधर ये कुछ R2 है बेटा, m2। ये कैसे मासेस है? पॉइंट मासेस अलग अलग रखे हुए हैं, इन सबका सेंटर ऑफ मास निकालना है। दिस इज x2, y2, R2, और ये है R3, M3, X3, Y3। ईमानदारी से बताओ, मतलब एक बेसिक कंसेप्ट से बताओ कि इसका सेंटर ऑफ मास किधर लाया करेगा बेटा? एक ऐसे एक बेसिक आइडिया। तो मुझे लगता है सर एक रीजन बना दो आप, एक बाउंड्री बना